परिचय भाई साहब। मेरा नाम अमजद खान है। मैं ये लाख के गुलाल गोटे बना रहा हूँ जो होली खेलने के लिए काम आते हैं। ये आप कब से कर रहे हैं? ये हमारी 7वीं पीढ़ी चल रही है इस काम को करते हुए। 7वीं पीढ़ी बोले तो कितने साल हो गए? करीब 200 साल से ऊपर। 300 साल। और ये अभी आपको लाइव बना के दिखा रहा हूँ। ये गुलाल गोटा अभी बताऊँगा क्या होता है, लेकिन पहले आप लाइव देख लीजिए ये बनता कैसे है। ये पदार्थ क्या है? लाख। ये लाख वो है, आपने देखा हो तो सील लगाने के भी काम आता है। पीपल के पेड़ के, हाँ, लाख की चूड़ी वगैरह बनती है। और लाख होता है शुभ, इसमें शादियों में भी काम आता है। लाख के बिना मतलब गुलाली चूड़ा होता है, उसके बिना शादी भी नहीं होती है। लाख की चूड़ी इतनी इम्पोर्टेंट होती है। जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये आपका क्या है कि सिगड़ी है। सिगड़ी है। तो क्या गैस में नहीं बना सकते क्या इसको? नहीं, गैस पे तो देखो लाख सॉफ्ट तो हो जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते जो सिगड़ी पे हो सकता है। ये जिससे आपने फुलाया इसका क्या नाम है यंत्र का? एक से ये फूल गया। ये ठंडा करने के लिए पानी में रखेंगे हम, ये ठंडा हो जाएगा। ये इसका क्या नाम है इसका? ये लोहे का पाइप होता है, और पाइप के आगे हम लाख से ये बना देते हैं शेप, और शेप बनाने के बाद फिर इससे फूकने की सहायता से इस गोटे को फुलाया जाता है। और इसके बारे में आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। इसका इतिहास 300 साल पुराना है। ये होता है लाख का कुल वेट होता है इसका 10 ग्राम, और इसमें हम डालते हैं 20 ग्राम गुलाल, और 20 ग्राम गुलाल डालने के बाद इसका वेट 10 ग्राम, और इसमें हम डालते हैं 20 ग्राम गुलाल, और 20 ग्राम गुलाल डालने के बाद इसका वेट हो जाता है कुल 30 ग्राम। अब ये इसकी खासियत ये है, इसको आप किसी के ऊपर थ्रो करेंगे तो उसको एक तो पता भी नहीं चलेगा, ना ही चोट लगेगी, और सामने वाला इससे गुलाल में हो जाता है, और एकदम क्लाइमैक्स लगता है आदमी को ये कहाँ से आया है और ये क्या चीज़ है। और ये राजा रजवाड़े के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। ये हमारे परदादा बनाया करते थे, दादा बनाया करते थे, अब पापा बनाया करते थे, अब हम बना रहे हैं। हालांकि इसमें कोई मार्जिन नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जयपुर की शान और गुलाबी नगर की पहचान, इसलिए हम इस काम को करते हुए आ रहे हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा है। देखा जाए तो ये पीस बहुत कम से कम ये 50 रुपये का एक पीस होना चाहिए, जिस हिसाब से इसके अंदर मेहनत है। लेकिन हम इसलिए करते हुए आ रहे हैं, एक तो ये राजा महाराजा के टाइम पे चलता हुआ आ रहा है, राज परिवार में भी इसका चलन है। पहले राजा हाथी पर बैठ जाया करते थे और पिरजे के ऊपर ये गोटा फेंका करते थे। जिसके ऊपर भी ये गोटा पड़ता था वो बहुत खुश होता था कि हम राजा से होली खेल कर आएँ। और इस गोटे की खासियत ये है कि मेन खासियत तो देखो हमें बहुत खुशी होती है, इस काम को ज़िंदा रख रखा है, क्योंकि भाईचारे का भी संदेश है। मुसलमान भाई इसे बनाता है और हिंदू भाई इसे खेलता है, तो हमें काफ़ी खुशी होती है। हालांकि हम इसको मार्जिन के हिसाब से नहीं लेते, इसको हम खुशी के हिसाब से लेते हैं। अच्छा, ये आपने बताया कि खुशी का है, इसमें कोई मार्जिन नहीं लेते, कोई लाभ नहीं कमाते हैं। होली तो साल में फिर एक बार आता है, तो फिर और इसके अलावा फिर आपका घर गृहस्थी परिवार कैसे चलता है? हमारा लाख में कई वैरायटी बनाते हैं हम, जैसे बैंगल्स, की चेन, इयररिंग्स, टॉप्स, अंगूठे, इयररिंग्स, पोछी। लाख के A to Z आइटम हम अवेलेबल करते हैं। ज़रूरी नहीं इसी से हम मतलब इसमें हम कमाते नहीं है, लेकिन और चीज़ों में हम कमा लेते हैं। इसकी पूर्ति और चीज़ से निकाल लेते हैं हम, भरपाई इसकी, ऐसे समझ लो। ये आप दिखाएंगे कि आप पत्र पत्रिकाओं के हैं? हाँ, ये हमारे काफ़ी देखो बहुत इंटरव्यू हैं, काफ़ी फेमस भी हैं। ये देखो, ये देखो। तो जैसे यहाँ पे विदेशी पर्यटक भी लेके जाते हैं गुलाल गोटे? बिल्कुल, विदेशी तो ख़ास तौर से हमारे पास
आते ही इसलिए गुलाल गोटा चाहिए तो हम मनियारों के रास्ते ही आते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता, पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जयपुर में ही मिलता है ये। तो इनको कैसे पता है कि गुलाल गोटे भी कोई चीज़ है? शुरू में कैसे पता चला अंग्रेजों को या विदेशी पर्यटकों को? ये जो उनके साथ गाइड लोग होते हैं तो उनको एक ऐसे लेके जेड तक इस बारे में बताते हैं, जो घुमाते हैं ना, ये यहाँ की फेमस ये है, यहाँ की फेमस वो है, हर चीज़ फेमस होती है, तो फेमस चीज़ के लिए जानकारी देते हैं। पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता, पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जयपुर में ही मिलता है ये। तो इनको कैसे पता है कि गुलाल गोटे भी कोई चीज़ है? शुरू में कैसे पता चला अंग्रेजों को या विदेशी पर्यटकों को? ये जो उनके साथ गाइड लोग होते हैं तो उनको एक ऐसे लेके जेड तक इस बारे में बताते हैं, जो घुमाते हैं ना, ये यहाँ की फेमस ये है, यहाँ की फेमस वो है, हर चीज़ फेमस होती है, तो फेमस चीज़ के लिए जानकारी देते हैं, उनका काम है। उनको हालांकि कुछ पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे आते ही जो फेमस चीज़ होती है उनकी जानकारी उनको देते हैं, फॉरनर्सों को। और ऐसी कोई जानकारी देना चाहिए जिससे दर्शकों को और लेने वालों को, और होली में जो ये काम आ रहा है, आप जो लाख बेंगल्स वगैरह कि जो हम पूछना नहीं चाहें, आप जानते हैं कि ज़रूरी है तो बता सकते हैं। वैसे तो देखो, इस बार होली पे तो मैंने ये देखा है, पानी की खास तौर से बचत कीजिए। पानी की वेस्ट जाता है, लेकिन सूखा जितना हो सके सूखा गुलाल से होली खेलें। और ये सूखा गुलाल सबसे बढ़िया बेस्ट आइटम मानता हूँ, क्योंकि ये हमसे बन भी नहीं पाता। काफ़ी ऑर्डर भी खूब रहते हैं, जोधपुर से महाराजा गज सिंह जी हैं, सिटी पैलेस से है, राज परिवार, सब जगह से ऑर्डर आता है, लेकिन हम गिने चुने परिवार हैं, 2-3 परिवार हैं, कहाँ तक बनाएं? पूरे इंडिया में सप्लाई करना पड़ता है, चेन्नई, कोलकाता, बहुत जितने भी स्टेट हैं सब स्टेट से आते हैं हमारे पास। और ये एक बात का खास तौर से ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ मनियारों के रास्ते में अवेलेबल है। वो जो कि ये शॉप का नाम बता देता हूँ, शॉप नंबर MY बेंगल्स, शॉप नंबर 111। एक इसको बनने में कितना समय लगता है? इसको एक को तो नहीं है, लेकिन हम एक आदमी पूरे दिन भर में 100 पीस बना देता है, पूरे दिन में। तो आपने अभी जैसे बताया कि पूरे इंडिया से ऑर्डर आते हैं, ठीक है, तो इस कितने समय पहले, आप महीने 2 महीने, कितने महीने पहले लग जाते हैं? करीब 2 महीने पहले से, जो परमानेंट ऑर्डर है ना, हम 2 महीने पहले से स्टार्ट कर देते हैं, उनके ऑर्डर कंप्लीट कर देते हैं, 1 महीने पहले ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। आप इस आधुनिक समय में इस कार्य को करते हैं, आपने बताया कि मेरे को बहुत प्राउड फील होता है, तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं इस कार्य को करता रहूं या इसके अलावा कोई अन्य कार्य को करूं? देखो, ये काम तो खैर पहचान है, गुलाबी, खास तौर से गुलाबी नगरी का गुलाल गोटा तो बहुत मशहूर है। इस काम को तो मैं चाहूँगा मेरे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी करे। इसको छोड़ने का तो मैं सोचना तो बहुत दूर की बात, मैं आने वाली पीढ़ियों से भी करवाना चाहता हूँ, मतलब जो मेरे बच्चे होंगे उनसे भी करवाऊँगा मैं। ये छोड़ तो सकता नहीं हूँ इस काम को। इस संस्कृति की धरोहर को आप बचाना चाहते हैं और ये चलती रहे। ये पहचान है, ये पहचान लुप्त हो जाएगी अगर हम ही छोड़ देंगे, तो फिर पहचाने का कौन? हमारे दादा परदादा, और बता रहा हूँ ना, जयपुर की शान बरकरार रखने के लिए भी हम ये काम कर रहे हैं। हम मनियार परिवार हैं।